ये है बंधु, जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन जीवन में जीने का तरीका सबका अपना अपना रहे। और विश्व के अनेकों देशों में भारत की अपनी मौलिकताएं हैं, इसीलिए भारत को आज भी सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाता है। मैं एक बात हमेशा कहता रहता हूँ, अन्य देशों में वैज्ञानिक आविष्कार, समृद्धता और बहुत तरह की चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन जो भारत में आध्यात्मिकता, संस्कार, समर्पण, परमात्मा के प्रति आस्था, एक महिला अपने एक पति के साथ पूरा जीवन शांति से व्यतीत करती, जबकि पाश्चात्य देशों में तो क्या है नहीं है ये बताने की आवश्यकता नहीं। संस्कारों का बड़ा महत्व है और संस्कार ही जीवन में शांति के कारण है, वो भी श्रेष्ठ संस्कार। कुछ संस्कार तो विषय, वासना और आजकल मीडिया का इतना मिसयूज व्यक्ति कर रहे हैं। मीडिया का लाभ भी बहुत हो सकता है, लेकिन उपयोग करने वाला कैसा हो, जैसा उपयोग करने वाला हो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो निश्चित संस्कार, और ये संस्कार कुछ तो पूर्व से लेके आता है। संस्कार आप देखिए, एक लोहा है और वो अग्नि में जब संस्कारित हो जाता है तो उस लोहे की कीमत ये वोल्ट सैकड़ों में, हजारों में, लाखों तक में भी आ सकता है। तो संस्कार की अपनी एक मिट्टी, और जब कुमार के द्वारा संस्कारित होकर अग्नि में संस्कारित हो जाती है तो उस मिट्टी का सकोरा है, घड़ा है, सुराही है। आज के बच्चे बच्चियां तो ये नहीं समझेंगे, लेकिन मिट्टी की जो ही बर्तन है तो ये अग्नि में संस्कारित होने की बात। तो संस्कारों का अपना एक प्रभाव है। सोना है, सोने की बिस्कुट की इतनी वैल्यू नहीं है, और वही सोना जब अंगूठी बन जाता है, वो कानों में पहनने के लिए कुंडल बन जाता है और गले के लिए हार, अंगूठी आदि बन जाती है, तो संस्कारों का बड़ा प्रभाव है। आज जन्म देना सब जानते हैं, लेकिन संस्कारों के विषय में आज हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। कुछ तो पूर्व के संस्कार होते हैं, पूर्व के संस्कार लेके आते हैं। कई बच्चों में, युवाओं में, बहू बेटों में धार्मिक संस्कार होते हैं। कई लोगों में गंभीरता होती है। बड़ई का लड़का बड़ई में एक्सपर्ट होता है, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, व्यापारी का लड़का उसे सिखाना नहीं पड़ता, वो व्यापार की चीजें सहज में सीख जाता है। संस्कारों की बात है। तो पूर्व पाल्य संस्कार हैं और एक कुल परंपरा के संस्कार हैं। घर में बहुएं आती हैं, जब ससुराल का वातावरण देखती हैं तो उन्हें संस्कार पड़ते हैं। बच्चे हैं, अपने घर के संस्कार देखते हैं। एक माँ की प्रवृत्ति वो बच्चे देखते हैं, उस प्रवृत्ति को देख के माँ जब मंदिर में जाके हाथ जोड़ती है तो बच्चा भी इसी तरह से जैसी माँ करती है देखता है, धूप दे रहा है माँ कैसे कर रही है। ये संस्कार होती है। और संस्कार कभी भी जन्म के बाद नहीं दिए जाते, संस्कार गर्भ में नहीं जाते, संस्कार तो गर्भ और जन्म से पहले दिए जाते। आपके लिए आप समझे क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ संस्कारों की बात कर रहा हूँ। जो स्वयं माँ संस्कार नहीं है, जो पिता स्वयं संस्कार नहीं है, वो क्या अपनी संतान को संस्कार देगा? तो संस्कार तो गर्भ से पहले दिए जाते हैं। कब? जब स्वयं संस्कारित हो। अब माँ विलासी है, अब माँ को तो विश्व सुंदरी बनने से फुर्सत नहीं, और पिता को टाटा बिरला बनने से फुर्सत नहीं। हमारे बच्चे तो बेचारे रात, ये है संस्कारहीन। संस्कार परिवारों में शांति मिलेगी, संस्कार परिवारों में श्रेष्ठता मिलेगी, संस्कार परिवारों में एक दूसरे को एडजस्ट करेंगे, सामंजस्य बिठा लेंगे। आज तो पत्नी कांग्रेस में और पति देव भाजपा में और बेटा सपा में, बेटी बसपा में है।
सबके चारों के रास्ते अलग अलग हैं। एक छत के नीचे रहने वाले, उनमें भी आपस में प्रेम नहीं, सौहार्द नहीं। ये संस्कार विहीन परिवारों का प्रभाव है। संस्कार विहीन परिवारों में एड्स जैसी बीमारियां, संस्कार विहीन परिवारों में ही तलाक जैसी बीमारियां, संस्कार विहीन परिवार में ही ये अप्रिय जो घटना हो रही है, परिवार बिखर रहे हैं, ये संस्कार विहीन। संयुक्त परिवार सुखी परिवार, बिखरे परिवार दुखी परिवार। अब कोरोना वायरस सिखा रहा है, लॉकडाउन सिखा रहा है, घर में रहो, अपने संस्कारों को जीवित रखो। अब लोगों के समझ में आ रहा है, जब साधु संत कहते थे, धर्मग्रंथ कहते थे, तो लोग कहते कहा तुम बैठ बैठ की बात कर रहे हो, तो फिर शताब्दी आती। अब कौन शताब्दी आ गई? अब गर्म पानी पियो, अब काढ़ा पियो, घर की रोटी खाओ। संस्कार विहीन परिवारों का प्रभाव है। ये बाजार में खाना, होटल में खाना, ये सब संस्कारों को गाड़ता है। तो कुल के उपाय संस्कार और कुल के संस्कार और संगति से प्राप्त संस्कार, साधुओं के समागम में रहो, अच्छे लोगों के बीच में उठोगे बैठोगे, अच्छे विचार बनेंगे, अच्छी भावनाएं आपकी बनेंगी। और गुरु प्रदत्त संस्कार, साधुओं के संपर्क में लोग आते हैं और साधुओं से सीखते हैं। तो संस्कार जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभिमन्यु की माँ ने जिस समय चक्रव्यूह में प्रवेश की बात की तब तो सुन रही थी, और जब निकलने की बात आई तो माँ की एक झपकी अभिमन्यु के लिए। तो गर्भ से पहले संस्कार, गर्भ के समय माताओं की बहुत सावधानी है, आपको गाइड किया जा रहा है। गर्भणी माताएं सावधानी बरतें, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। तो अपने अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं, अच्छी वातावरण आप रहेंगे तो निश्चित परिवार में शांति, आपको शांति। संस्कार परिवार वाले स्वस्थ ज़्यादा रहेंगे, सुखी ज़्यादा रहेंगे, टेंशन नहीं करेंगे। और संस्कार विहीन जो जीवन है उनमें डिप्रेशन, आपकी आरती उतारेगा, आपकी सेवा में रहेगा डिप्रेशन, और तनाव आपकी सेवा में रहेगी। ब्लड प्रेशर, संस्कार विहीन जीवन की पहले कहाँ ब्लड प्रेशर होते थे, हार्ट अटैक कोई नाम नहीं जानता था। वो आज तो हार्ट अटैक अगर नहीं हो तो जिंदगी बेकार है। ये आज की जीवन शैली बना रखी लोगों ने, बिना ब्लड प्रेशर के डायबिटीज नहीं है तो जीवन का जीनी मजे से बेकार है। बहु बेटों की पहचान, युवा युवती की पहचान डायबिटीज है तो तुम भारतीय हो, ऐसा है नहीं। लेकिन आपकी जीवन शैली की बात कर रहा हूँ। नशा मुक्त जीवन व्यतीत कीजिए, सात्विक भोजन लीजिए, शाकाहारी भोजन लीजिए, फास्ट फूड से बचिए, अच्छे संस्कारों के माध्यम से स्वस्थ रहिए, परिवार को स्वस्थ बनाइए और तनाव मुक्त जीवन, डिप्रेशन मुक्त जीवन, संयुक्त परिवार, सुखी परिवार। अब ये आवाज़ें दोबारा आ रही हैं, तो आप भी अपने जीवन में अच्छे संस्कार को महत्व दीजिए। सोना चमक जाता है तपने के बाद, हीरा चमक जाता है घिसने के बाद, और मेहंदी रंग लाती है पिसने के बाद, और जीवन रंग लाता है सुसंस्कार होने के बाद। जीवन रंग लाता है सुसंस्कार होने के बाद। तो संस्कार ये भारत की पहचान है, और ये वो भारत है जिसने पूरे विश्व को संस्कारों का पाठ सिखाया। और आज भारतवासी से विदेशी तो संस्कार ले रहे हैं, और भारतवासी होल्ड करेंगे, जापानी बनेंगे, अमेरिकन बनेंगे, बंदो बनेंगे। आप विदेश में जाके और लूट लो मजा। अब सबको अपना देश याद आ रहा है, कोरोना वायरस है, चलो अपने अपने घर में। तो यह संस्कार की अद्भुत महिमा है। और संस्कार परिवार आज भी जहाँ है, मैं देखता हूँ उन परिवारों में अमन चैन सामंजस्य है। वो संस्कार नहीं है तो सुबह से महाभारत चलता है। और केकई का महल तो लोग इतने पसंद करते हैं आजकल, जैसे देखो भी केकी की महल को पसंद करता है। ये कुंभ महल, ये कसाईयों का महल तो खूब रहे हैं। अब राम के महल में रहना सीखो, सीता जी की महल में रहना सीखो, केके की महल में और कंस रावण की महल में क्यों रहनी है। तो संस्कार विहीन जीवन की दशा है। श्री राम को, सीता को माँ पिता से संस्कार मिले और परिवार के संस्कार बड़ा प्रभावित होता है। इसलिए अपने जीवन में संस्कार को स्थान दीजिए। इसी भक्त भावना के साथ अहिंसा,